हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने इस चैप्टर को द थर्ड लेवल को गैस लाइट ओपन फ्लेम गैस लाइट तक पढ़ा था। तो आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और इसे आगे की स्टोरी को समझेंगे कि इसमें चार्ली के साथ और क्या क्या हुआ था। तो ये कहानी हम लोग जो पढ़ रहे थे, इसमें चार्ली नाम का एक लड़का है और वो मैन जो है बताता है कि अपने आसपास की दुनिया से बहुत परेशान है, तंग है। तो इस वजह से उसे एक स्टेशन पर एक तीसरा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। एक सेंट्रल स्टेशन है तो वहाँ पे थर्ड प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसने और क्या क्या देखा वहाँ पे। आगे बताता है कि देयर वर ब्रास स्पिटम्स, उस जगह पर कुछ तांबे की बनी हुई ब्रास की स्पिटम्स थी, जो थूकदान होता है, जैसे कूड़ेदान होता है आज के डेट में। तो उसी टाइप का पहले के टाइम में कूड़े थूकदान भी होता था, जहाँ पर लोग पान खा के थूकने वाला एक बनाया जाता था, इस तरीके की चीज़ें डालने के लिए वो बना हुआ था ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर पे रखा था। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और पूरे स्टेशन पर, अक्रॉस द स्टेशन मतलब पूरे स्टेशन पर, अ ग्लिंट ऑफ लाइट, वहाँ पर लाइट की तेज चमक थी। कॉट माई आई, तो इन्होंने जब देखा वहाँ पे तो वहाँ रोशनी की तेज चमक थी। अब रोशनी की तेज चमक ऐसा कि पुराने टाइम में लाइटें नहीं लगती थी एक्चुअली में, इस तरह से स्टेशन वगैरह या जगह बनाया जाता था कि धूप की रोशनी उस जगह आ सके या धूप की रोशनी उस जगह पड़ सके, ऐसा कि बाहर से एक रोशनी वहाँ नीचे तक पहुँच सके, ऐसा वो तेज रोशनी वाला जगह बनाया गया था उस जगह पर। तो ऐसी जगह इन्होंने देखी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, तभी सामने इन्होंने देखा कि एक आदमी जो है अपने जेब से एक गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी को निकाल रहा है फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने कमर पेटी से, यानी कमर के पास उसका जेब बना हुआ था, वहाँ से निकालता। ही स्नैप्ड ओपन, वो इसका ढक्कन को झटके से ओपन करता है। स्नैप्ड का मतलब खींच के ओपन करना होता है। द कवर, उस घड़ी के कवर को ओपन करता है। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उस घड़ी को देखता है। ग्लैंस का मतलब होता है नज़र डालना। तो उसने उसको देखा एंड फ्राउंड, और देखकर वो थोड़ा सा फ्राउंड हो जाता, गुस्से में रहता, अजीब सा भौएं सिकोड़ लेता, जैसे आईब्रो होती हैं उन्हें सिकोड़ लेता। तो उसे ऐसा कुछ फीलिंग आया होगा कि लेट हो रहा है या कुछ ऐसा टाइप का उसे फीलिंग आया। ही वॉर, उसने पहन रखा था डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था। डर्बी हैट एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का एक हैट होता है जो पुराने टाइम में चलता था, ऐसा टाइप का हैट। ये दोनों साइड में इस तरीके से निकली होती हैं और ये डर्बी टाइप का हैट कहलाता है। तो ये उसने डर्बी हैट पहन रखा था। और ब्लैक, उसका एक जो कोट पहन रखा था उसने, ब्लैक 4 बटन वाला सूट पहन रखा था, टाइनी लापल्स वाला, जिसमें एक टाइनी लापल्स था। तो लापल्स का मतलब यहाँ पे होता है कि छोटे छोटे उसके किनारों पर बटन टाइप के लगे हुए थे, किनारे बने हुए थे। एंड हैड अ बिग, ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड अप मस्टैक, अब उसकी जो मूछें थी वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। इतनी बड़ी मूछें, ये जो एक फेस इतना मान लीजिए यहाँ तक मौजूद है, तो ये मूछें कुछ बाहर की तरफ निकले हुए होना, तो ये कहलाता है यहाँ पे हैंड डेलेबर मस्टैक्स। तो उसकी मूछें जो थी काफ़ी लंबी थी, इस तरीके के लोग थे। तो यहाँ पर ये जो लोग देखता है, ये सब वो लोग थे जो उस सदी के पहले के थे, पुरानी सदी वाले लोग थे, यानी इस समय के लोग नहीं थे। देन आगे बताता है कि आई लुक्ड अराउंड, मैंने अपने चारों ओर देखा। एंड सॉ दैट, और मैंने यह भी देखा कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पे इन द स्टेशन, स्टेशन पर जो था, वॉज ड्रेस्ड लाइक द 1890 समथिंग, 1890 के आसपास का, 1890 के आसपास के कपड़े वो लोग पहन के चल रहे थे। तो जो ये दशक में था, अभी ये बोलता है 20th सेंचुरी, लेकिन अब ये पीछे 19th सेंचुरी की बात करने लगता है। तो 19th सेंचुरी के लोगों की बात बता रहा है कि ऐसे कपड़े उन लोगों ने पहन रखे थे। आई नेवर सॉ, मैंने कभी नहीं देखा, सो मैनी बीड्स, मैंने इतनी दाढ़ियाँ कभी नहीं देखी इस तरीके से। एंड साइड बोन्स, और इतने ज़्यादा साइड बर्न्स नहीं देखे। ये साइड बर्न्स होता है कल में, जैसे इस तरीके के जो कान के पास में बाल होते हैं, जो सर से बाल आता है उसका एक डिज़ाइन बना लेते हैं कुछ लोग, गाल पर आता है जो एरिया, जिसे खत कहते हैं हिंदी में, हम लोग अपनी भाषा में खत कहते हैं। तो वो कलमें जो थी वो लंबी लंबी थी, तिरछी कुछ नुकीली बनी हुई। एंड फैंसी मिस्टेक्स, और मूछें भी कुछ फैंसी थी, यानी किसी की लंबी मूछें थी, किसी की तिरछी मूछें, अलग अलग तरीके का डिज़ाइन बना रखा था लोगों ने। तो उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में इतना डिज़ाइनर दाढ़ी मूछें कभी कहीं नहीं देखा था, और कल में जो गाल पे बनी होती वो भी। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू, उनमें एक औरत वहाँ जो चल रही थी, द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट के पास में थी। शी वॉर द ड्रेस विद द लेग ऑफ मटन, उसने ड्रेस पहन रखी थी, एक सूट पहन रखा था, उसकी जो बाहें थी वो लेग ऑफ मटन स्लीव थी। लेग ऑफ मटन स्लीव कैसी होती हैं, कुछ इस तरीके से,
ये यहाँ पे ऐसे उठा हुआ स्लीव्स होता है, फिर ऐसे करके नीचे बाहें होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों उठा होता है। जैसे पहले के टाइम में अंग्रेज लोग भी पहनते थे, ये पुराने समय में इस तरीके का कुछ ड्रेस होता है। ये कहलाता है यहाँ पर जो है मटन स्लीव्स वाला, लेग मटन स्लीव्स वाली टाइप की ड्रेसेस कहलाती हैं। एंड स्कर्ट्स पहन रखी थी टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। उन्होंने स्कर्ट पहन रखा था और लंबे जूतों वाला एक डिज़ाइन बना के पहन रखा था, जिसमें जूतों पे ऊपर हाई बटन्स लगे हुए थे, दूर तक चेन और बटन लगी रहती, इस टाइप का। बैक ऑफर, अब यहाँ इसने देखा कि बैक ऑफर अपने पीछे उसने उस औरत के देखा कि आउट ऑफ द ट्रैक से, कि उसने वहाँ पर जितने भी लोग पीछे मौजूद थे सब आउट ऑन द ट्रैक थे, यानी कि अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहने थे, अलग अलग टाइप के डिज़ाइन के लोग दिखाई दे रहे थे। आई कॉट द ग्लिम्पस ऑफ द लोकोमोटिव, इसने तुरंत ही वहाँ पीछे एक नज़र और इसकी पड़ी कि वहाँ पे इसने लोकोमोटिव, तो एक जो ट्रेन का हिस्सा होता है, उस जगह चीज़ को देखा। एंड अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आईयूएस लोकोमोटिव, वहाँ पे उसने पुराने स्टाइल वाला कुरियर सर्विस भी मौजूद थी। ये कंपनी का नाम है जो अमेरिका में बहुत पहले चलती थी उस जगह पर, तो ये उसने पुरानी वाली कंपनी भी वहाँ पे देखी। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, उस पर एक ढेर लगा हुआ था जो फनल शेप था, कीप की शेप वाला, जो कीप होता है तेल निकालने वाला, उस शेप का ऐसे फनल शेप कुछ कोन टाइप का बना हुआ था, वो स्टैक ढेर बना था वहाँ पे। एंड देन आई न्यू, तब ये इस चीज़ों को देख देख के ये सब कुछ समझ चुके थे कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत ही पुरानी और बहुत ही पीछे की चीज़ों को ये देख रहे थे। टू मेक श्योर, अब इन्होंने इस बात को निश्चय करने के लिए, आई वॉकड, आगे बोलते हैं कि मैं आगे चला, ओवर अ न्यूज़ बॉय, ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, ये एक न्यूज़ बॉय के पास जाते हैं जो अखबार बांटने का काम करता था, अखबार पेपर बांटने का काम, उसके पास ये जाते हैं। 8 फीट उसके पैरों के पास वहाँ पड़े हुए थे। इट वॉज, और इन्होंने जो देखा तो वो पेपर जो था वो द वर्ड नाम का था, और द वर्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, कई सालों से उसको जो है छपते हुए इन्होंने नहीं देखा। तो उस समय जब इनकी नज़र पड़ी तो जो 1890 वाला समय ये देख रहे थे, उस समय का ये पेपर था, लेकिन इनके समय में वो पेपर नहीं छप रहा था, इसलिए इन्हें लगा कि ये तो बहुत दिनों से छप ही नहीं रहा, तो ये पेपर कहाँ से एग्जैक्ट आ गया। तो ये उन्होंने वहाँ देखा। द लीड स्टोरी सैड, उस पर जो एक मेन स्टोरी ऊपर की छपी हुई थी उस पर इनकी नज़र पड़ी, उस पर कुछ ऐसा लिखा था, सैड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ क्लेवेलन, एक प्रेसिडेंट क्लेवेलन के बारे में कुछ लिखा हुआ था। आई हैव फाउंड दैट, इन्होंने वहाँ पे उसको देखा कि फ्रंट जो पेज था वहाँ पे, फ्रंट पेज पे, सिंस द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, उसमें पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स जो वहाँ पे स्टेशन के पास में एक बुक्स स्टॉल टाइप के लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने देखा कि एंड इट वाज प्रिंटेड द जून 11 1894, तो 19 के जो एरिया था उसमें 1904 वाला टाइम पर इन्होंने वहाँ पर देखा कि पेपर में वो डेट उस समय की छपी हुई है। तो इन्हें यकीन होने लगा कि कहीं ना कहीं पुराने दशक में ये पहुँच चुके हैं, पुराने समय में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे कहानी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी, कि जो चार्ली नाम का व्यक्ति है बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी दुनिया में इतना ज़्यादा परेशान है कि इस वजह से उसका अतीत उसे पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसे सब पीछे का दिखाई देता है, अपनी दुनिया को भुलाना चाहता है जो सामने चल रही होती है, इसलिए बार बार इन चीज़ से निकल कर बाहर जाना चाहता है। आगे कहते हैं, आई टर्न टूवर्ड, मैं घूमा पीछे की तरफ, द टिकट विंडोज़, वहाँ पर जो टिकट की खिड़कियाँ थी, नोइंग दैट, जहाँ मैं जानता था जिस जगह को, दैट हेयर, उस जगह पर जो मौजूद थी, ऑन द 3rd लेवल, उस जगह, एट ग्रैंड सेंट्रल, आई कुड बाय टिकट्स, जहाँ से मैं टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक द लूसिया एंड मी, कह रहे हैं वहाँ पर मेरे लिए और लुइसा के लिए टिकट खरीदा करता था, एनीवेयर, कहीं भी के लिए भी, यूनाइटेड स्टेट्स से, वी वांटेड टू गो, जहाँ भी हम यूनाइटेड स्टेट्स से जाना चाहें, यानी वहाँ से मुझे हर जगह की टिकट मिल जाती थी उस जगह जाने के लिए, तो वहाँ से हम खरीदा करते थे और वो जगह मुझे एग्जैक्टली मिल गई। इन द ईयर 1894, यानी 1894 में, वो समय जब उनके पास सामने था तो उन्हें लगा कि ये वही जगह जहाँ से हम टिकट खरीदा करते थे। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स, ये उस विंडो पे गए और इन्हें आवश्यकता भी थी 2 टिकट की, तो उन्होंने विंडो पर हाथ फैलाया और पूछने लगे कि आई वांटेड 2 टिकट्स, मुझे 2 टिकट की ज़रूरत थी ग्लासबर्ग जाने के लिए, एलिशंस ये जगह का नाम है। तो कहते हैं कि वहाँ पे मुझे जाने की ज़रूरत थी, इस वजह से मैं वहाँ गया 2 टिकट लेने के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, तब ये वहाँ जब पहुँचते हैं तो इनके मन में ये बात आती है, कहते हैं, ये बताते हैं आगे कि हैव यू एवर बीन देयर, कि क्या आप कभी ग्लासबर्ग गए हैं। अ वंडरफुल टाउन, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, स्टिल आज भी, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, वहाँ बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम वाले यानी पुराने स्टाइल वाले घर बने हुए हैं। अभी के टाइम में जो हम घरों के डिज़ाइन देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, पहले के टाइम में इनका डिज़ाइन अलग था। तो अभी अगर हमें पुराने टाइम वाले घर दिखाई देंगे तो ये आइडिया हमको भी लग जाएगा कि ये बहुत पुराने टाइम का घर बना हुआ है
तो वही चीज़ उन्हें नज़र आने लगता है। तो उस समय वहाँ का ये बताते हैं कि बिग फ्रेम हाउसेस थे, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन थे जहाँ पे बैठ कर लोग, बागान टाइप का था जहाँ रेस्ट कर सकते थे। एंड ट्रिमंडस ट्री, बड़े बड़े वहाँ पेड़ थे, हुज ब्रांचेज, जिसकी जो टहनियाँ थीं वो बहुत बड़ी थीं। ओवर हेड एंड द रूफ ऑफ स्ट्रीट, इतनी बड़ी थी कि वह सड़क के ऊपर एक छज्जे का काम करती थी। यानी ऐसे पेड़ जब बड़े बड़े थे तो उसके नीचे से बीच से सड़क निकली हुई थी, तो पूरा का पूरा जो है शेड का काम करता था। इस तरीके का वहाँ पे ओवर हेड तरीके का बन जाता था एक छज्जा, एंड रूफ द स्ट्रीट, सड़क के लिए पूरा रूफ का, स्ट्रीट के लिए रूफ बन जाता था। एंड इन 1894, 1894 में उसी समय समर इवनिंग्स, जो गर्मियों के समय होता था शाम, वर ट्वाइस एज लॉन्ग, अभी के समय के हिसाब से वो ज़्यादा लंबे होते थे। एंड पीपल सैट आउट ऑन दियर लॉन्स, और जो लोग थे वो अपने लॉन के बाहर वहाँ बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग, अब जो वहाँ लोग थे वो स्मोकिंग, सिगार पिया करते थे। ये सिगरेट प्रकार का एक, सिगरेट की तरह एक पदार्थ होता है जिसे लोग पीते हैं, नशे की चीज़ है ये। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और लोग शांतिपूर्वक एक दूसरे से बात करते थे। वुमेन वेविंग पाम लीफ फैम्स, और जो औरतें होती थी वहाँ पे पाम लीफ यानी पाम के पत्तों से बने हुए जो फ़ैन होते थे, हाथ का पंखा जिसे बोलते हैं, उसे हाथ का पंखा वो करती थी। विद द फायर फ्लाइज, उसी जगह पे आसपास कहीं पर जुगनू दिखाई देते थे, अराउंड, ऑल अराउंड, चारों तरफ जुगनू नज़र आते थे। तो एक ऐसी जगह थी। तो इमेजिनेशन इस जगह से कर सकते हैं कि किस तरह का एक खूबसूरत एरिया बताने की ये कोशिश कर रहे हैं इतनी लाइनों में। एक लॉन, उस जगह पे लॉन पे दूर दूर तक लोग बैठे हुए, और लॉन काफ़ी बड़ा है, फायर फ्लाइज उड़ रही हैं, लोग दूर दूर खड़े अपने पास में कुछ बातें भी कर रहे हैं। शाम के समय वहाँ पर एक खूब अच्छा सा दृश्य हो जाता था बैठने के लायक। तो ये सब चीज़ें वहाँ एंजॉय करते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, पूरे शांतिपूर्वक जो संसार था उसमें वो लोग आनंद लेते थे। अब इन्हें ये चीज़ इसीलिए याद आती है क्योंकि ये वास्तविक दुनिया से ऊब चुके थे। अभी के समय जो इनकी ज़िंदगी चल रही थी बड़ा उससे परेशान थे, इसलिए इन्हें ये चीज़ें फील होती हैं। टू बी बैक, अब ये कुछ पीछे की चीज़ें जानना चाह रहे थे। देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके पीछे जब सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि इसके पहले, यानी अभी के जो टाइम चल रहा है इसके बाद होगा। तो अभी ये जब समय सोच रहे हैं तो ये इसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो समय ये देख रहे हैं उसके बाद की बात है। यानी इनके समय का पीछे और जिस समय को ये देख रहे हैं उसके बाद। तो वर्ल्ड वॉर की बात इन्हें ध्यान आती है कि अभी तो ये जो वर्ल्ड वॉर है वो 20 साल पहले हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो समय चल रहा है उसमें आगे होने वाला। एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, लगभग 40 साल के बाद आगे भविष्य में होने वाला है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, तभी आगे इतनी बात कहने के बाद में फिर आगे इन्हें ध्यान आता है कि टिकट लेने आए थे। तो इससे टिकट विंडो पर जो क्लर्क होता है उससे बोलते हैं कि मुझे 2 टिकट चाहिए हैं। अब टिकट पे जो विंडो पे बैठा क्लर्क था, फिगर्ड द फेयर, वह अंदाज़ा लगाता है किराया कितना हुआ, यानी 2 टिकट के लिए अंदाज़ा लगा के किराया काउंट करने लगता है, फिगर्ड करने लगता है फेयर को। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, अब वो मेरे हैट बैंड पर बना हुआ जो फैंसी डिज़ाइन था टोपी पर बना हुआ उसको वो ध्यान से देखता है। एंड बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसके बावजूद वो अपना किराया की गणना कर रहा था कि कितना किराया इनसे लेना है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, तब ये चार्ली बताता है कि मेरे पास फ़िलहाल तो उतने पैसे थे कि मैं 2 टिकट खरीद सकूं, वन वे, एक तरफ से जाने के लिए। बट वेन आई काउंटेड आउट, लेकिन जब मैंने गिना पैसे को, द मनी लुकड अप, और पैसे को मैंने देखा। द क्लर्क वॉर स्टारिंग एट मी, तो क्लर्क जो था मुझे घूर रहा था, स्टारिंग का मतलब घूर रहा था मुझे, एट मी मेरी ओर। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने खोपड़ी हिलाकर यानी मुंडी हिलाकर उसने कहा बिल देखो ध्यान से। नोडेड का मतलब सर हिलाते हुए उसने कहा बिल की तरफ ध्यान से देखो। दैट एंट मनी, तुम्हारा पैसा जो है ये नहीं है, पर्याप्त नहीं है, यानी एंड का मतलब होता है नहीं है, ये पैसा नहीं है मिस्टर। ही सैड, उसने तुरंत ही कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, टू स्किन का मतलब होता है ठगना, तो कहता अगर तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो तो यू वुडेंट गेट वेरी फार, तो तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रायर, तभी उसने अपने कैश ड्रायर को देखा, यानी जिसमें वो कैश रखता था, ड्रायर जो हाथ से खींचने वाला एक अलमारी टाइप का छोटा सा होता है, उसने जब उसे बाहर निकाला उसे देखा। बिसाइड हिम, जो उसके पीछे बना हुआ था, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, तो इसने चार्ली ने उसमें जो नज़र इसकी जब पड़ी तो उसने देखा वहाँ जो नोट थे, पैसे पड़े हुए थे, वो सब ओल्ड स्टाइल वाले, पुराने समय वाले थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, कुछ देखने में वैसा ही था जो पैसा हम आज के दिनों में यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, लेकिन बिल्कुल अलग दिख रहा था। आई चंद वे, मैं वहाँ से घूमकर तुरंत ही वापस लौट आया। एंड गॉट आउट
फास्ट, और तेज़ी से मैं बाहर निकल आया। देयर इज़ नथिंग नाइस, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं था अबाउट जेल, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था सब। इवन इन 1894, 1894 की अगर बात कर लें तो वहाँ भी उस लायक भी कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए वहाँ से ये निकल कर बाहर चले आते हैं। एंड दैट वॉज दैट, ये वही बात थी कि आई लेफ्ट द सेम वे, मैं उसी रास्ते से वापस आया। आई केम, मैं जब बाहर आया, आई सपोज, मुझे लगा कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय में जब मैं वहाँ पहुँचा, आई ड्रू $300, तो मैंने वहाँ से 300 जो है $300 जो है $300 को निकाला आउट ऑफ द बैंक, बैंक से निकाला। नियरली ऑल वी हैड, जितना भी कुछ मेरे पास था लगभग सब मैंने निकाल लिया। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने समय वाली जो पैसा था उसको खरीद लिया। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिक फ्रेंड, वास्तव में यह बात मेरे साइकेट्रिक, उस मनोचिकित्सक मित्र को जो है चिंता में डाल सकती है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, उस समय के समय की बात है जब ये कि आप पुराने पैसे जो थे, पुरानी करेंसी जो थी, वो किसी भी जो है कॉइन डीलर से खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, जब इन्होंने $300 दिया तो लगभग $200 का इनको इस जो है बिल बन पाया इनका। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन कह रहे हैं इससे मुझे परवाह नहीं हुई, क्योंकि एक्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन द 1894। तो इन्होंने बताया कि उस समय के टाइम वैसे भी अंडे खरीदते थे, तो 1894 के समय में 13 सेंट में 1 दर्जन अंडा मिलता था। तो ये उस समय का एक हिसाब यह भी बताते हैं कि चीज़ों की महंगाई या स्तर किस तरीके का था। तो ये पुराने समय को याद करते हुए सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। फिर आगे बताता है चार्ली की, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, मैं उस कॉरिडोर को, गलियारे को फिर दोबारा नहीं पा पाया। अब ये वापस उसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हैं जहाँ 2 प्लेटफॉर्म है, 2 में से तीसरा प्लेटफॉर्म इन्हें जो मिला था वो खो गया। तो वो किस गली से आए थे, किस गली से गए थे, ये भूल जाते हैं। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, उसी रास्ते से होकर ये तीसरे स्टेशन तक जाते थे एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। ऑल दो, जबकि आई हैव ट्राइड इन ऑफ इन इनफ, कह रहे मैंने बहुत प्रयास किया उस जगह पर वापस जाने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला। अब जो लुइसा थी इनकी पत्नी, वॉज प्रिटी वरीड, वह भी थोड़ा सा चिंतित हो गई। वरीड का मतलब चिंतित, प्रिटी का मतलब ठीक ठाक, थोड़ा चिंतित वह भी हो गई। वेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसे बताया कि ऑल दिस, इस सब के विषय में, एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल, तो वह मुझे नहीं चाहती थी कि मैं उस तीसरे स्तर पर, यानी कि तीसरे वाले प्लेटफॉर्म पर जाऊं एनी मोर, अब उसकी बात भी मैं करूं, ऐसा वो नहीं चाहती थी। एंड आफ्टर अ वाइल, कुछ क्षण के बाद, आई स्टॉप्ड, मैं वहाँ रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर ध्यान दिया कि जो मेरे पास स्टैम्प थे, दरअसल ये जितनी भी कहानी आप सुन रहे हैं ये सब उनकी कल्पना की चीज़ें थी, तो यहाँ पर ये ऐसी कोई रियलिटी वाली चीज़ नहीं, वहाँ खड़े हैं, लेकिन कहानी को इस तरीके से डिक्टेट कर रहे हैं कि असलियत कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ पर उसी जगह खड़े हैं। तो फिर बताते हैं ये, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस से अपने स्टैम्प को ध्यान से देखने लगा। बट नाउ, लेकिन मैंने अब क्या देखा, वी वर बोथ लुकिंग, हम दोनों से ध्यान से देखा कि एवरी वीकेंड, हर शाम को हम ये देखते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, हमें यह सिद्ध करना था पूरी तरह से कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि अभी भी वहाँ पे तीसरा प्लेटफॉर्म मौजूद है। माई फ्रेंड सैम विनर, मेरा जो मित्र था सैम विनर, वो डिसअपियर्ड, अब तो वो बिल्कुल गायब हो गया था, वो कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चली, यानी इनका जो साइकेट्रिक मित्र था वह गायब हो चुका। नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था वो कहाँ चला गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, मुझे थोड़ा सा इस बात का संदेह था, सस्पेक्ट का मतलब संदेह था, बिकॉज क्योंकि सैम्स अ सिटी बॉय, सैम जो है एक शहर का ही लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द ग्लासबर्ग, और मैं उसे अक्सर करके ग्लासबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल दिया, मैं उसके स्कूल गया। एंड ही ऑलवेज सैड, वो मुझसे हमेशा कहता था कि ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे उस जगह पर जाना अच्छा लगता है, उस जगह का अच्छा लगता है उसे। एंड दैट्स वेयर, और उस जगह पे ही इज़, जहाँ पे वो मौजूद है, ऑल राइट इन 1894, जो सब कुछ 1894 में घटित हुआ था, सब कुछ वहाँ ऐसा मौजूद था, इसलिए उसे वहाँ जाना अच्छा लगता है। बिकॉज क्योंकि वन नाइट, एक दिन की बात है, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, कि इनके जो स्टैम्प कलेक्शन था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। फसिंग का मतलब गड़बड़ हो गई थी। आई फाउंड, मैंने ये पाया कि वेल, वहाँ पे जो चीज़ें थी, डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर इज़, कि पहले दिन की जो तारीख थी, पहले दिन का जो स्टैम्प था, उस पर एग्जैक्टली लिखा क्या था। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, कौन सा दिन था जब पहला स्टैम्प जारी हुआ था। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, अब उस समय जो स्टैम्प का कलेक्टर था, जो कलेक्ट करने वाला व्यक्ति था, उसने सारे स्टैम्प को खरीद लिया था, रख लिया था।
एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप्स, और जब वो चिट्ठियाँ खत को लिफाफों को भेजता था तो उन स्टैम्प्स को उस पर ही यूज़ किया करता था। टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, पहले ही दिन जब वो बिक्री होती थी तो उसको वो ख़रीद के अपने पास रख लेता था ताकि वो अपने पास रख के उसे एनवलप पे लगा सके। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ्स, और उसके ऊपर जो पोस्ट मार्क था यानी उसके ऊपर जो डेट वगैरह लिखी थी, प्रूफ्स द डेट, वह इस बात को सिद्ध करती थी उस पर तारीख क्या लिखी है। द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उस एनवलप पे ये साफ साफ पता चलता था कि ये फर्स्ट डे कवर है। अभी भी ये पुराने समय के जो चीज़ें हैं उनमें जीना चाह रहे हैं, अभी के समय को ये भुलाना चाह रहे हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जिससे ये पुराने समय को याद कर पाएँ। तो आगे ये फिर बताते हैं कि देयर आर नेवर ओपेंड, दे आर नेवर ओपेंड, उन्हें कभी खोला नहीं गया था। एंड यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और आप उसमें सीधे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रखा हुआ है, सादा पेपर रखा है। दैट नाइट, उस रात की बात है, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, लगभग मेरे पास जितने भी मेरे पुराने जो फर्स्ट डे कवर वाले एनवलप मौजूद थे, आई फाउंड वन दैट, उनमें से मैंने एक पाया, शुडंट हैव बीन देयर, जो वहाँ पे मौजूद पहले तो नहीं था। यानी इन्हें जब इन्होंने स्टैम्प का अपना कलेक्शन देखा तो उसमें एक लिफाफा इन्हें ऐसा मिला जो लिफाफा एग्जैक्टली पहले वहाँ था ही नहीं, लेकिन अब इन्हें फिर से वहाँ पे वो लिफाफा दिख गया। बट देयर इट वॉज, लेकिन अब वहाँ पे वो था। इट वॉज देयर बिकॉज सम वन हार्ड मेल टू माई ग्रैंड फादर, क्योंकि ये वहाँ पे इसलिए था क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति ने इनके ग्रैंड फादर को जो है उस लिफाफे को मेल किया था एट हिज होम ग्लासबर्ग, जो ग्लासबर्ग में इनका घर पड़ता था वहाँ पे उसने उस चिट्ठी को, उस लिफाफे को मेल किया था। दैट्स वाई, इसलिए द एड्रेस ऑन द एनवलप, जो लिफाफे के ऊपर पत्र पर एड्रेस यानी पता लिखा हुआ था सैड, उससे ये पता चलता था कि एट इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, कि इस पर जो डेट पड़ी थी वो जुलाई 1894 की डेट पड़ी थी। पोस्ट मार्क शोड दैट, इस बात से ये सिद्ध हो गया था पूरी तरह से कि येट आई डिडेंट रिमेंबर एट ऑल, कि मुझे सब कुछ सही से तो याद नहीं था, लेकिन द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, उस समय जो स्टैम्प उसके ऊपर लगा था वो लगभग 6 सिक्कों का, 6 पैसों का था, 6 सेंट का था, डल ब्राउन, हल्का सा भद्दे कलर का था, ब्राउन कलर का, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। अब उस पर जो पिक्चर लगी थी, जनरली जो पोस्ट स्टैम्प्स होते हैं उस पर किसी न किसी को ट्रिब्यूट किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, तो उस पर किसी न किसी महानुभाव की फ़ोटो लगा दी जाती है। तो अमेरिका में भी ऐसा होता था कि जो स्टैम्प होते थे उस पर प्रेसिडेंट की फ़ोटो छाप दी जाती है। तो यहाँ भी वैसे था कि जो स्टैम्प इन्हें मिला उस पर वहाँ के प्रेसिडेंट गैरफील्ड की फ़ोटो छपी हुई थी। नेचुरली ये संभावना बिल्कुल वैसी थी जैसे होता है। व्हेन द एनवलप केम टू द ग्रैंडेड, जब एनवलप इनके सामने आया और ग्रैंडेड इन द मेल, इनके पास पत्र से आया इनकी जगह पर जहाँ ये रह रहे थे, तो उस जगह पर इट वेंट टू द इट इनटू द हिज कलेक्शन, तो इनके कलेक्शन में ये पहुंचा, इसका मतलब इनके पास पोस्ट किया गया था तभी पहुंचा। स्टेट देयर, वहाँ पे ये मौजूद था। टिल आई लुक इट आउट, टुक इट आउट, मैंने इसे बाहर निकाला, एंड ओपेंड इट, और मैंने इसे खोला, यानी एनवलप को इन्होंने खोला। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक एट रीड, जब इन्होंने पत्र को खोला तो वह ब्लैंक पेपर नहीं था, सादा पेपर नहीं था, उस पर एक पत्र छपा हुआ था। और पत्र एग्जैक्टली क्या छपा था, कुछ इस तरह से, उधर लिखा था विलर्ड स्ट्रीट, एड्रेस लिखा हुआ था गैल्सबर्ग इल्यूशंस, जुलाई 1894। फिर लिखा था चार्ली को एड्रेस करते हुए लिखा था आई गॉट टू विशिंग, कि मैं यह बात बताना चाहता था कि दैट यू वर राइट, तुम सही थे। दैट, यह बात बताना चाहता था कि देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, कि मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ कि तुम सही थे, तुम सही विश्वास कर रहे थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, ये बात सत्य है कि आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने उस थर्ड स्टेज को यानी तीसरे प्लेटफॉर्म को पाया। आई हैव बीन हेयर, कह रहे मैं वहाँ पे लगभग वहाँ था 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक, एंड राइट नाउ, अभी भी वहीं हूँ। डाउन द स्ट्रीट, सड़क के नीचे पड़ता है ये एरिया। एट द डेलेज समवन्स, कह रहे हैं उसी के सामने डेलीज समवन इज़ प्लेइंग इन द पियानो, कि वहाँ पे कोई न कोई जो है, एक दिल्ली का एक स्थान है उस जगह पर, तो कहते हैं कि उस जगह पर कोई न कोई पियानो बजाता है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, कह रहे हैं कि वहाँ पर सामने जो आगे रास्ता जाता है उस जगह पे सिंग नलीज होम पड़ता है, उस जगह पर लोग कोई ना कोई गाना गाते हुए दिख जाते हैं। ये उस जगह का वर्णन करता है जो एग्जैक्टली थर्ड लेवल पर मौजूद था। ये बताना चाहता है कि वास्तव में वहाँ पर थर्ड लेवल था। आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमन नोड, वो मुझे वहाँ पर शरबत पीने के लिए बुलाया गया था। लेमन नोड नींबू के शरबत को बोलते हैं। तो यह बोलता है कि मुझे वहाँ शरबत पीने के लिए बुलाया गया था। केम ऑन बैक चार्ली एंड लीजा, कि तुम दोनों वापस आ जाना मेरे पास में। एंड कीप लुकिंग टिल यू
फाइंड द थर्ड लेवल, लगातार उस थर्ड लेवल को पाते रहो, एंड इट इज़ वर्थ है, यह योग्यकारी है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो कि इस तरह से तुम इसको बच सकते हो। वास्तव में इस पत्र का अर्थ यह था इनके लिए कि जब तुम्हें परेशानी आती है तो इस तरीके की सोचकर, चीज़ों को सोचकर तुम शायद उन चीज़ों से उबर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो ये पत्र भी इनके लिए कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा था। आगे बताते हैं, आगे जो नोट था लेटर, उस पर नीचे सिग्नेचर किया हुआ था सैम नाम का। एट द स्टैम्प एंड द क्वाइन स्टोर आई गो देयर। अब जो स्टैम्प और कॉइन का स्टोर था ये वहाँ पे गए, बोले जब मैं जाता हूँ, आई फाउंड, मैं वहाँ पाता हूँ कि आउट दैट, मैंने वहाँ ये पाया, देखा कि सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ द ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने लगभग $800 की पुरानी करेंसी को खरीद रखा था। दैट आउट टू और टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल है। वास्तव में उसका एक एक ढेर बन गया था, ऐसे लग रहा था जैसे भूसे का ढेर बना के रखा हुआ हो, इस तरीके से इतना इकट्ठा हो गया था। एंड फीड एंड ग्रेन बिजनेस, उस पैसे से इकट्ठे करके उसने फूड और ग्रेन बिजनेस में उसने यूज़ किया। फीड, जानवरों को चारा खिलाने वाला बिजनेस, और ग्रेन, जो भी फसल उगाने वाला बिजनेस होता है, ऐसा उसने उस पैसे से शुरुआत की थी। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा ये कहता था कि दैट्स वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वास्तव में यही वो कार्य था जिसे वो करना चाहता था। एंड ही सर्टनली, एंड वास्तव में उसने निश्चित तौर पे उसने ये किया, कांट टू गो बैक, वो वापस नहीं जाना चाहता है, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यवसाय में। नॉट इन द ग्लेसबर्ग, ना तो वो ग्लेसबर्ग चाहता है, जाना चाहता है इलिनॉइस इन 1894, यानी इस ईयर के वाले उस समय में भी नहीं जाना चाहता है। हिज ओल्ड बिजनेस, अपना पुराना बिजनेस। अब इसे लेटर पढ़ने के बाद ध्यान आता है कि सैम वॉज माई साइकेट्रिक, सैम तो वास्तव में मेरा साइकेट्रिक था, यानी मनोचिकित्सक मित्र था। तो आखिरकार उसका सिग्नेचर इस लेटर पे कैसे है? तो ये बात वो आखिरकार फिर भी नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर ये कहानी थी एग्जैक्टली चार्ली की कहानी। तो आई होप कि कहानी सबको समझ में आई होगी। फिर से थोड़ा सा डिटेल में सुन लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो सैम, इसमें जो चार्ली नाम का व्यक्ति है, अपनी दुनिया से परेशान होने की वजह से पुराने पुराने ख्याली पुलाव पकाता है, अजीब अजीब चीज़ें देखता, उसी के बारे में इसने डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो जो हम लोग इसको ये पढ़ रहे थे, तो एक ऐसे ही नई स्टोरी और नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।